हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे छोटे से वीडियो में आपको। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो आज हम करेंगे सांख्यिकी पाठ के प्रश्न वाले 13.1। तो प्रश्न क्या देखा है इसमें कि प्रश्न नंबर 1 व 2 में दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले कौन से आंकड़े यहाँ पर यथाप्राप्त आंकड़े हैं। तो यथाप्राप्त आंकड़ों के लिए पहले हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। सो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना हमको। तो ये यथाप्राप्त आंकड़े है। तो इसको मान लो ये कौन सी संख्या है, एक संख्या है। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। x बार बराबर होता है सिग्मा x अपॉन में n होता है, इसका सूत्र होता है। तो सिग्मा x मतलब इसका पूरे का योग। इस पूरा योग करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, इस पूरे का योग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80। तो हमको पहले x बार निकालना है। तो x बार निकालेंगे तो ये सिग्मा x कितना हो गया अपने पास 80, और n मतलब कि ये जितनी संख्या है इन सब संख्या को जोड़ दो। तो कितनी संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 8 संख्या है। तो 8 का इसमें भाग दे दो, कितना हो जाएगा 10। तो x बार बराबर हो जाएगा अपने पास 10। ये क्या निकल गया, ये है माध्य। अब क्या ज्ञात करना है हमको, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र होता है माध्य विचलन, माध्य सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र होता है ना। तो माध्य सापेक्ष माध्य विचलन, इसका सूत्र होता है माध्य सापेक्ष माध्य विचलन, इसको बोलते हैं मेन डेविएशन, है ना। तो इसका सूत्र होता है f x अपॉन x माइनस में x बार का मोड ने अपॉन में आ जाए यहाँ पर n। तो मतलब कि अपने पास है ना x बार है अपने पास माध्य यहाँ पर, तो हमको ये निकालना है। तो निकालने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा x माइनस का x बार का मोड। तो क्या करना पड़ेगा, मतलब x में से x बार घटा दो। तो x बार कितना अपने पास 10 है ना, 10 है x बार। तो यहाँ मतलब x में से x बार घटाना है। तो x कौन से यहाँ पर 4 है, 4 में से कितने घटाना है, 10 घटाना है। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस का 6। प्लस का 6 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मोड है न, मोड से बाहर मतलब जो संख्या माइनस में होती है वो बाहर आती है, क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लेके 6, है ना। ऐसे ही 7 में से 10 को घटाओ यहाँ से, तो ये भी कितने हो जाएगा 3 हो जाएगी। यहाँ पर 8 में से 10 को घटाओ 2 हो जाएगी, 9 में से 10 को घटाओ 1, 10 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, 12 में से 10 2, 13 में से 10 3, और 17 में से 10 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस सबका पहले इन सबका योग कर लो। तो इन सबका योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखो अब इससे फॉर्मूला में पुट कर दो इसका मान। तो इसका मेन डिविजन निकालेंगे जो हम, तो इसका मान कितना है, इसका योग कितना आएगा 24 आया। तो 24 लिख दो यहाँ पर बट्टा में ये इन सब संख्या को योग। तो ये सब कितनी संख्या है यहाँ पर 8 संख्या है। यहाँ पर 8 का भाग दे दो, तो 8 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो मेन डेविएशन कितना आ जाएगा अपने पास 3। यही माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है इसका। इसी अभी अगला सवाल है, यथाप्राप्त आंकड़ों को माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। यहाँ पर संख्या दे रखी है हमको पहले से ही 38 70 48 40 42 55 63 46
और 54 और 44 रखा है। लेकिन संख्या क्या मान लो, इसमें क्या है, किधर लिखेंगे इसको, एक से एक तरफ लिखनी है, लेकिन इनको एक मान लो, एक से एक तरफ लिखेंगे इसको। पहले क्या देखिए, 38, 70, 48, 40, 45, 55, 65, 46, 54, 44 है ना। अब यहाँ पर पहले आपको माध्य याद करना पड़ेगा। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है। तो इन सब का योग करेंगे, तो इन सब का योग करेंगे कुछ अपन, तो इसका योग आएगा 500 आएगा। कितना आएगा इसका योग, यहाँ पर है ना, लिख देता हूँ 500 आएगा, इन सब का योग आएगा। तो 500 ऊपर लिख दो अपन। ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 का इसमें भाग दे दो। कितना आ जाएगा, एक्स बार बराबर, एक्स बार आ जाएगा अपने पास 50। अब क्या याद करना है आपको, यहाँ पर माध्य सापेक्ष माध्य विचलन याद करना है। तो माध्य सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है, ये वाला होता है। तो इसके लिए अपने को चाहिए एक्स माइनस का एक्स बार चाहिए। तो यहाँ पर एक्स माइनस का एक्स बार होता है, तो एक्स मतलब इसमें से 50 घटा दो, तो 38 माइनस 50 कितना बचेगा, 12। माइनस का 12 बचेगा, लेकिन ये मोड से बाहर निकला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पर 48 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 48 बचा जाएगा तो 2। ऐसे ही 40 माइनस 50 10, 45 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 8। तो सही 55 माइनस 50 5, और 63 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 13। तो सही 36 माइनस 50 हो जाएगा यहाँ पर 6, और 54 माइनस 50 हो जाएगा, 54 माइनस 50 हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, नहीं 54 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 44 माइनस 50 हो जाएगा अपने पास 6, है ना। अब क्या क्या करना है, पहले इन सबका जोड़ कर दो। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं ज़्यादा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको जोड़ कर रहा हूँ। इसका जोड़ आएगा सबका, इन सबका जोड़ करेंगे तो आएगा अपने पास, ये सबका जोड़ करेंगे कितना आएगा, 84 आएगा, है ना। एक मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर 4 आ गया है, 6 नहीं आएगा यहाँ पर 4 आएगा, कितना हो गया, 84 हो जाएगा। अब तो क्या ज्ञात क्या करना है, इससे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन इधर ज्ञात करना है, तो केस नहीं इधर ज्ञात करना है। देखो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, है ना। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन सूत्र होता है, इस क्या बोलते हैं, इसको मेन डेविएशन बराबर होता है सिग्मा क्या होता है, एक्स माइनस का एक्स बार अपॉन में एन होता है। तो मेन डेविएशन एक्स माइनस का एक्स बार कितना आया था अपने पास, यहाँ पर एक्स माइनस का एक्स बार आया था अपने पास 84 आएगा, है ना। तो 84 वो अपॉन में संख्या कितनी थी, 10 थी अपने पास संख्या, तो 10 का इसमें भाग लगा दो, तो इसका 10 में भाग लगा कितना आ गया यहाँ पर, मेन डेविएशन बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8.4 हो जाएगा। ये इसका आंसर है ना।